अब एक और अहम खबर जो कि क्रिकेट से मुताल्लिक है उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। खुशखबरी है, लेकिन उस खुशखबरी के जो जिनके लिए वो खुशखबरी है वो ज़ाहिर पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं, और उनके हवाले से पाकिस्तानी कौम के लिए भी ये खुशखबरी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद जो कि पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त स्पिनर रहे हैं, और हमने सब ने उनको देखा है, नामवर खिलाड़ी, वर्ल्ड कप 1992 में जो उनकी कारकर्दगी थी, उसके अलावा भी बहुत सारे मैचेस में जितना उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है और कमाल खेला है, उस हवाले से उन्हें एशियन अवार्ड से नवाजा गया है। और ये लंदन में ये तकरीब हुई थी, उन्हें ये एशियन अवार्ड दिया गया है, और भी बहुत सारे लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। इसी तकरीब में जहांगीर खान साहब जो कि पाकिस्तान के स्क्वॉश के लेजेंड हैं, उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया था। हमारी खुशकिस्मती है कि मुश्ताक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और इस वक्त वो हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अहमद साहब, सबसे पहले तो बहुत 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 मुबारक हो आपको कि आपको इस अवार्ड से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इसने इज्जत दी। वरना पता है आपको कि ये पाकिस्तान की इज्जत है, इसमें मुश्ताक अहमद का कोई इतना रोल नहीं है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमें इज्जत मिली, जो आज अल्लाह ने बाहर जाके जो एशियन अवार्ड मिला है। तो मैंने पहले अपनी स्पीच में भी कहा था कि ये अवार्ड हमारी कौम के लिए है। जो भी किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी शोबे में कोई आदमी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, तो बेसिकली वो उससे पाकिस्तान का झंडा ऊंचा होता है। तो उसमें मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे चूज किया, जिससे अवार्ड मिला, ताकि मैं अपने कंट्री का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ। अच्छा मुश्ताक साहब, ये बताएं कि जितने मैचेस आपने खेले हैं उनमें आपके हिसाब से आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन से मैच में थी? जाहिर है खिलाड़ी को पता होता है कि मैंने यार आज इस मैच में जो परफॉर्म किया है वो मैंने पहले कभी नहीं किया। आपके ख्याल में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन से मैच की थी? और कोई मज़े की स्टोरी हमें सुनाए जो ना पता हो हमें, खासकर जो खिलाड़ियों की ड्रेसिंग रूम की स्टोरीज होती हैं, बैठे होते हैं मैच से पहले या मैच के बाद, जुगतें लगाते हैं, शोगर लगाते हैं, वो बताइए। और वाकया ऐसा हो जिसमें खान साहब का जिक्र आता हो। अच्छा, खान साहब का जिक्र आता हो ताकि आप हमें बताना चाहते हैं अभी? नहीं, चले पहले तो शुरुआत करें ना अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, जो आपके ख्याल में बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया हो, कौन सा मैच था वो? जी ये देखिए, 92 का वर्ल्ड कप जो था ना, ये तो बहुत जबरदस्त था, क्योंकि मुझे पता है कि जब ग्राहम हिक की बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, तो हमारी जब टीम डिस्कशन हुई तो उसमें अल्लाह का शुक्र है इमरान भाई ने भी डिस्कस किया था, कि मुझे भी कहा था, मैंने भी खुद कहा था उनको कि जी वो मेरी गुगली को पिक नहीं कर सकता। तो जैसे वो आए, उसकी फॉर्म लगी हुई, तो आते उसके ऊपर अटैक किया जाए और मुझे 2 ओवर के लिए लेके आया जाए, ताकि मैं उसके लिए विकेट लेने के लिए 2 ओवर किए जाए। तो इस बात पे जब वो ग्राहम हिक आया, तो वो जो उस वक्त की गुगली थी और उसके बाद जो सेलिब्रेशन थी, वो सेलिब्रेशन तो हम सबको याद है, वो जो आप ऐसे ऐसे करके भाग रहे थे, और वो विजुअल आज भी हम सबके जहनों में मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब कोई किस्सा सुनाए अपना जो सबसे मजे का हो और खान साहब उसमें हो। खान साहब हो, एक दफा हम पिज्जा हट में गए थे खाना खाने। तो बीइंग पाकिस्तानी पहला टूर था हमारा, और छोटे थे हम, तो छोटे छोटे गाँव से उठे थे हम। तो उसमें मैं था, वकार यूनुस था, वसीम अकरम थे और आकिब था। तो हम चारों खाना खाने गए। तो हमारे तो कल्चर में ये हिस्सा है ना कि जी जो बड़े होते हैं वो एंटरटेन पेमेंट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब हमने खाना खुना मंगवा लिया, अभी हम तो खा रहे थे, अभी तो वो इमरान भाई ने अपना दूध का गिलास पिया, पिज्जा खाया और बिल मंगवाया। बिल के ऊपर देखा, फॉर एग्जाम्पल $100 होगा उस वक्त, तो $100 में उन्होंने कहा कि ये $25 मेरे हैं, बाकी $75 दे के तुम प्रैक्टिस ग्राउंड में पहुंच जाना। ये खान साहब हमेशा ऐसा ही करते थे, अपना हिस्सा डाल के दूध पी के, पिज्जा के साथ दूध पी के, वो भी बाकी लोग अपना हिस्सा। मगर उनका एक वाकया जो हमारे कल्चर में है ना, ये मैं चीजें वो कल्चर की बताता हूँ कि जी आपको बड़े की रिस्पेक्ट करने के लिए उनका काम करना पड़ता है। तो जब मेरा पहला टूर था 89 में, तो सिडनी होटल में हम ठहरे थे, हिल्टन होटल में। तो मैंने देखा इमरान भाई का बैग पड़ा हुआ था। तो हमारे कल्चर में हिस्सा है कि आपको बड़ों की इज्जत करके, उनके काम करके वो आपको प्रमोट करते हैं। तो मैंने उनका बैग उठाया जिसपे नाम लिखा हुआ था, इमरान भाई का नाम लिखा हुआ। तो मैंने उनका बैग उठा के बस में रखने लगा, तो पीछे से एक आवाज आई, जो इमरान भाई की आवाज थी कि ये क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा इमरान भाई आपका बैग उठा के बस में रख रहा हूँ ताकि आपको ना उठाना पड़े। तो उन्होंने आगे से कहा कि मेरे हाथ टूट गए, मैं नहीं रख सकता। तो दैट मैसेज वाज
तुम अपनी क्रिकेट पे खेलोगे, अपनी परफॉर्मेंस पे खेलोगे, मेरे बैग उठाने से नहीं खेलोगे, नहीं खेलोगे। हाँ, अच्छा ये बात है। वैसे हमारी भी वैसे दुआ है, बहुत सारे लोग आजकल खान साहब के बारे में ये कह रहे हैं, खान साहब ये क्या कर रहे हो। बहुत मरतबा इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है सियासत के हवाले से। लेकिन बहरहाल हम आपसे वो वर्ल्ड कप वाली बात कर लें, क्योंकि आपने जिक्र किया वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस का। अब जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें आपको क्या लगता है पाकिस्तानी टीम कहाँ तक पहुंचेगी, कैसा परफॉर्म कर पाएगी? देखिए, पाकिस्तान जो हमारे मुल्क के जो हमारा माइंड सेट है ना, बीइंग ए नेशन, जितना भी बड़ा इवेंट होता है ये गेम स्किल से आगे होती है। यहाँ पे टेम्परामेंट की गेम होती है। जिस टीम का टेम्परामेंट जितना तगड़ा होगा ना, वो टीम उतना ही एक्सेल करेगी इन टूर्नामेंट में। क्योंकि आप देखें, आज तक साउथ अफ्रीका नहीं जीता, आज तक इंग्लैंड वाले नहीं जीते, नंबर 1 है। द रीजन इज कि जब प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर के ऊपर टेम्परामेंट की गेम आ जाती है। आप पाकिस्तान की टीम को उठा के देख लो, किसी भी बड़े इवेंट्स में जब वो क्लिक करती है ना, या तो बिल्कुल ही पहले ही फारग हो जाती है, अगर क्लिक करती है ना हमारी टीम, तो फिर वो क्या करती है कि पूरा ऑल द वे फाइनल तक जाती है। इसलिए पाकिस्तान के कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कहा था कि कैप्टन का रोल बहुत होता है, उसका माइंडसेट, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत तगड़ी होनी चाहिए। प्लेयरों के ऊपर प्रेशर ऑफ करना पड़ता है, कोचेस को और कप्तान को, क्योंकि जब आप प्लेयरों के ऊपर, जो हमारे स्पेशली काफी नए लड़के हैं इसमें, तो जब आप इनके प्रेशर ऑफ करके, जिस तरह फखर जमान था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पहले मैच में हम इंडिया के खिलाफ बड़ा बुरी तरीके से हारे। जब दूसरा मैच साउथ अफ्रीका से खेले, आज भी मुझे याद है वो 25 रन किए थे फखर जमान ने, मगर 25 रन का मतलब ये था कि ड्रेसिंग रूम में जितने भी लड़के थे, दे स्टार्ट बिलीविंग देमसेल्फ कि जी हम टीमों को हरा सकते हैं। उसकी रीजन क्या है? अब आज एक 90 प्लस के बॉलर को आप निकल के छक्का मार दो, उसके ऊपर ड्रेसिंग रूम में बड़ा कॉन्फिडेंस आता है इन चीजों का। एक बंदा का स्पेल आता है, सुनील ने 3 विकेटों का स्पेल लिया है, 4 ओवरों में 3 विकेट ले ली है, तो एकदम पूरे बॉलिंग यूनिट में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कर सकते हैं। और ये आपको क्या लगता है कि इस वक्त टीम में जो हमारे लड़के हैं, नए लड़के भी और पुराने भी, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है क्या? उनका टेम्परामेंट इतना डेवलप हो गया है कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर सके? ये कोचेस का और ये कप्तान का बहुत रोल होता है इसमें। आपने उनके ऊपर से प्रेशर ऑफ करना होता है, क्योंकि थोड़ी सी आपकी जो परफॉर्मेंस अर्ली ऑन खराब हो जाए तो उस पर इफेक्ट बात जब आते हैं ना, तो उस वक्त प्लेयर जो होते हैं ना, यंग प्लेयर स्पेशली, वो अपने सीनियर रोल मॉडल्स को देखते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आर द हाइडिंग, वो हाइड कर रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं। जब ये 92 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, जो इमरान भाई की स्पीच थी कि तुम ये कॉर्नर टाइगर की तरह ये ऑस्ट्रेलिया को मार दो, पर्स का मैच था, अभी सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल दूर तक पड़ा हुआ था, तो इमरान भाई ने ये कहा आज का मैच तुम जीत जाओ, हम फाइनल जीत जाएंगे। अच्छा, ये उनका हर मैच में ये कहते थे। हमें लगता था कि ये क्या है, हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर रहे। मगर ये बिलीव जो होता है ना आपके लीडर का, वो लीडर का बिलीव जो होता है ना, लोगों में इंडल्ज होता है। अगर जब तक ये इंडल्ज नहीं करेंगे, मिकी आर्थर को प्रेशर ऑफ करना पड़ेगा टीम के ऊपर से, सरफराज को पूरा फ्रीडम देना चाहिए, कप्तान का रोल होता है, कप्तान ने जाके अंदर जाके टीम लड़ानी होती है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्बिनेशन जो होता है ना कप्तान का और कोच का, ये प्लेयरों के बड़े टूर्नामेंट में, तो लाइक वर्ल्ड कप, इसमें प्रेशर ऑफ करने की बात। और बाकी रही कंडीशन की बात, क्योंकि ज़ाहिर है आप तो इंग्लैंड से जितने ज्यादा वाकिफ आप हैं, उतना तो इंग्लैंड से कोई वाकिफ नहीं होगा। नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5-6 साल से 10 साल से वेदर क्लाइमेट बहुत चेंज हुआ है। अब उसके क्या हुआ, पिचेस बहुत ड्राई हो गई हैं, धूप वहाँ पे बहुत निकलती है, बारिशें कम होती हैं गर्मियों में वहाँ पे। अब अल्लाह करे अगर ऐसा मौसम हो तो उससे क्या होगा, पिचेस जब ड्राई होती हैं तो रिवर्स स्विंग और स्पिन के बड़े चांसेस हो जाते हैं। हमारे जो अमाद वसीम है, हफीज है, शुएब मलिक है, शादाब खान है, ये बीच में अपने ओवर्स कर सकते हैं, और जब हमारा रिवर्स स्विंग हो जाए तो एंड में और बीच के ओवर्स में फास्ट बॉलरों को भी बड़ी मदद मिलती है। और जब जो इंग्लैंड की पिचेज है वो ऑस्ट्रेलिया से टोटली डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया की पिच जैसी मर्जी गर्मी भी हो तो बाउंस होता रहता है, यहाँ पे अगर गर्मी पड़े तो बॉल ऊंचा नहीं आता, फ्लैट हो जाती है पिच, और फ्लैट पिचों के हमें उसकी हम यूज टू होते हैं। तो पाकिस्तान को और तकरीबन एशियन टीमों को बड़ा एडवांटेज आएगा इस चीज का, एज लॉन्ग एज उनके स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में स्टार्ट टेकिंग विकेट, बिकॉज मिडिल ओवर्स में जिन टीमों की बॉलिंग विकेट नहीं लेती, फिर वो उनको 300 प्लस होता है और फिर चेज करना बड़ा मुश्किल होता है वहां पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पिक ऑफ द प्लेयर्स कौन से होंगे? कौन से 2 ऐसे बैट्समैन हैं जिनको आप देखेंगे कि ये खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे इस मरतबा वर्ल्ड कप में? वो चॉइस क्या होगी आपकी? और कौन से 2 ऐसे बॉलर्स हैं जिनके ऊपर आपने नजरें रखी हुई हैं? ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए,
क्योंकि मैं वेस्ट इंडीज की टीम के साथ भी हूँ। वैसे मैं आपको अभी बता दूं, निकोलस पूरन एक प्लेयर है वेस्ट इंडीज का, ही इज 21, 22 समथिंग। उसको देखिएगा, ही इज गोना बी अ मेगा स्टार इंटरनेशनल। ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। एक तो मुझे उसका वर्ल्ड कप में अगर वो उसको देखिएगा, लोग देखना उसको बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की बारी आई तो आई थिंक शादाब खान मेरे ख्याल में बहुत उसका रोल होता है। शादाब खान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हसन अली का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये तो बॉलिंग में है मुझे। और मेरे लिए बैट्समैनों के लिए फखर जमान, क्योंकि जो फखर जमान है ना, वो उसका क्लिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गेम को अब दूर कर देता है दूसरों से। अब बाकी हमारे जितने भी प्लेयर हैं वो उनका स्ट्राइक रेट इतना तगड़ा नहीं है। और फखर जमान मेरी तरफ से, और डिपेंड करता है कि मलिक की फॉर्म कैसी है, क्योंकि मलिक का क्लिक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि नंबर 5 पे, नंबर 6 पे जो प्लेयर आते हैं ना, वो फिनिशर होते हैं। अगर उनकी फॉर्म क्लिक ना हुई ना, तो क्योंकि ओपनर विल ऑलवेज सेट यू अ गेम। और जो पाकिस्तान जी, तो शादाब को आपने बताया कि वो बॉलिंग में स्पिनर्स के तौर पर, और कोई स्पिनर ऐसा है जो कि आपको लगता है पाकिस्तानी टीम के लिए कारगर साबित होगा वर्ल्ड कप में? अब ये देखें, सिलेक्शन के बाद ही मैं कुछ ज्यादा बिल्कुल अपनी राय कायम कर सकता हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं कौन सा स्पिनर जाएगा कौन सा नहीं। तो आई थिंक ओवरऑल तो देखा जाए इस वक्त जो लग रहा है अमार वसीम है और शादाब खान है, ये दोनों है। अमार वसीम को थोड़ा सा किसको उनका गेम स्पिन नहीं होता, और वो 2020 में ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन 50 ओवर्स। 50 ओवर्स में आपको यू हैव टू बॉल गुड ओवर्स रादर देन अ गुड बॉल। तो ये है, यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है कि आपको 10-60 बॉल इससे करके विकेट लेनी पड़ती है। 2020 में लोग इतनी फिक्र नहीं करते, दे गो आफ्टर यू एंड यू डोंट हैव टू हैव स्किलफुल टूल्स इन योर पॉकेट। बट द एंड ऑफ द डे, जिसके पास जितनी अच्छी वेरिएशन होगी, मिस्ट्री स्पिन होगी जिस टीम के पास की, दे विल बी मोर इफेक्टिव टू गो ऑल द वे टू सेमीफाइनल एंड फाइनल। सही। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होने वाला है, उसका अगर बात ना करें तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? इंडिया की टीम बड़ी स्ट्रांग जा रही है। नहीं, ऐसे कोई भी स्ट्रांग नहीं होती, ये बिलीव की बात है। जब हम खेला करते थे, हम तो उनको लिफ्ट के अंदर पकड़ लिया करते थे कि सवेरे तो हम दसांगे, सवेरे तो हम करना है। अच्छा। तो ये जो इम्पैक्ट है ना, ये जो अब जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ भी था, तो ये लड़कों को हम बताया करते थे कि जो आपकी ऑपोजिशन होती है ना, कभी भी इनके बल्लों से, इनकी किटों से, इनके कॉन्ट्रैक्ट से इंस्पायर्ड नहीं होते। क्योंकि जब आप अपने एनिमीज के साथ, आपके साथ जो आपकी राइवरीज है, जब आप उनके साथ लड़ते हो, तो फिर उनको आंखों में आंखें डाल के उनको बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखानी चाहिए और बिलीव करना चाहिए हम उनको मार सकते हैं। जब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, विराट कोहली जी, धोनी जी, रोहित शर्मा जी, तो इससे होता पता है क्या है? इससे माइंड सेट आपका ये बन जाता है, यार ये व्हाट आर प्लेयर्स। जैसे अब पूरी दुनिया कहती है बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी अच्छी टीम है, ऐसी इतनी अच्छी टीम नहीं है। आप विराट कोहली की विकेट ले लो, 1-2 विकेट ले लो, तो इनको तो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है। बिल्कुल, टीम बैठ जाती है उनकी। जब आपका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव होगा ना, कि माइंडसेट के इनको मारना है, कभी जिंदगी में याद रखिएगा जी, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन बता रहा हूँ कि जब तक आपका बिलीव तगड़ा नहीं ना होगा और ऑपोजिशन को आप बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आप यकीन करें आप किसी भी टीम को मार सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, बिलीफ की बात है, वाकई सारी बात बिलीफ की है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारी इज्जत बढ़ाई, प्रोग्राम की इज्जत बढ़ाई। और कभी वेस्ट इंडीज़ से थोड़ा सा टाइम निकाल के ना ऐसे ही पाकिस्तानियों को फ़ोन कर लिया करें कि भाई ज़रा तुम ये कर लो, मशवरे दे दिया करें। थैंक यू।